नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का स्पोर्ट्स आवर पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव मौजूद हैं। मैं अभी 2 बच्चों का बाप हूं, मैच्योर हूं, मैं समझता हूं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये शब्द किसी और के नहीं है, रोहित शर्मा के हैं, जो इस टेस्ट से तो बाहर बैठे हुए हैं। उनकी कप्तानी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गंभीर से पिछले दिनों ड्रेसिंग रूम में हुई अनबन को लेकर भी काफी छन कर खबरें बाहर मीडिया में सामने आ रही हैं। चर्चाएं बहुत हो रही हैं सोशल मीडिया पर। जो लोग हैं अपनी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं और रोहित शर्मा की जगह बुमराह को कप्तान बनाने की मांग भी इसी बीच होती हुई नजर आ रही है। लेकिन रोहित शर्मा, जिनको पिछले दिनों रवि शास्त्री तक ने कह दिया था कि भैया आपको रिटायर हो जाना चाहिए, एक सुझाव दिया था, रोहित शर्मा कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उनके शब्दों से साफ समझ आता है कि वो कप्तानी या फिर रिटायरमेंट की अभी नहीं सोच रहे हैं। केशव, क्या कहना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल, इस मैच से रोहित शर्मा बाहर हैं। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को अलग थलग ना महसूस करें, अलग थलग एक तरीके से टीम से दूर ना हो जाएं। इसलिए वो मैदान पे भी देखे गए, टीम से बातचीत करते नजर आए, डगआउट में बैठे नजर आए और मनोबल बढ़ाते हुए नजर आए। पोस्ट मैच सेशन जो था, भारतीय टीम जो कि 181 पे रोक दी मतलब ऑस्ट्रेलियाई पारी की सिडनी टेस्ट में, उसके बाद ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए यानी जतिन सप्रू और इरफान पठान से बात करते हुए उन्होंने तकरीबन ऐलान कर दिया कि मैं रिटायर नहीं हो रहा हूं। जो रिटायरमेंट की खबरें चल रही थी कि बिना मतलब क्या उन्होंने खुद से टीम को मतलब इस मैच से बाहर किया या उनको कोच गंभीर ने कहा था या मैनेजमेंट से किस तरीके से बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया, मतलब तमाम बातों की जानकारी अपने मुंह से ही दी कि उनकी बातचीत मैनेजमेंट से हुई। उन्होंने कोच और मतलब एक तरीके से सेलेक्टर्स को बताया, मैनेजमेंट को बताया कि उनसे रन नहीं हो रहे हैं और अगर टीम हित में ये बेहतर होगा कि किसी जिसके पास फॉर्म है, जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है, जिसके बल्ले से रन आ रहे हैं, उनसे बेहतर उसको टीम में शामिल किया जाए। उनकी बातों को मैनेजमेंट ने, सेलेक्टर्स ने, कोच ने एक तवज्जो दी, उसको स्वीकार किया और कहा कि आप बेहतर समझते हो, इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हो, आप कप्तान हो, बेहतर जानते हो कि टीम के हित के लिए क्या है। उन्होंने इसको स्वीकार किया और बाद में शुभमन गिल को टीम में रखा गया। फिर बाद में उनसे रिटायरमेंट को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं 2 बच्चों का बाप हूँ और अभी ये पता है कि पर्थ टेस्ट से पहले ही उनको एक तरीके से दूसरा बेबी हुआ है, तो जिसके कारण वो पर्थ टेस्ट में, पहले टेस्ट में नहीं खेले थे उन्होंने पर्थ टेस्ट से पहले। और उसके बाद जब वो उनसे पूछा गया कि क्या कहते हैं कि आगे का प्लान क्या है, तो उन्होंने कहा कि अभी काफ़ी समय है, मैं दूर की नहीं सोच रहा हूँ, मैं इस मैच के लिए देख रहा था कि टीम के लिए बेहतर क्या है और टीम के लिए जीत जरूरी है। हमको इस क्राउड को का मुंह बंद कराना है। उन्होंने ये बिल्कुल स्पेसिफिकली कहा कि इस क्राउड का मुंह बंद कराना है, इसे मतलब जल्द से जल्द समेट करके इस टेस्ट को हम जीत नहीं सकते तो कम से कम ड्रॉ तो कराना है और एक अच्छे नोट के साथ इस सीरीज का अंत करना है। वो जानते हैं कि नेक्स्ट सीजन में अभी टाइम है, समर सीजन में भारतीय टीम इंग्लैंड जाएगी, उससे पहले इनके पास काफी समय है। उन्होंने कहा कि 2-3 महीने में मेरे बल्ले से रन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो उनके लिए विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन जो रिटायरमेंट को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, एक कयासबाजी हो रही है, उस पे उन्होंने विराम लगा दिया कि मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूं। तो अब ये मुझे लगता है चेतन कि टीम मैनेजमेंट के सामने बड़ी चुनौती उन्होंने खड़ी कर दी है, अब ठन गई है। अगर इसे कहें तो ये गलत नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ ड्रेसिंग रूम में जो होता है वो सामने आता है, उन खबरों को, उन चर्चाओं को पूरी तरीके से गौतम गंभीर, जो कि टीम इंडिया के हेड कोच हैं, उसे नहीं नकारते हैं। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि ऐसी चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए थी। यानी कि ड्रेसिंग रूम में जो अनबन है, जो खटपट है, जो बातचीत है या जो भी नोकझोंक हुई, वो हुई थी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। अब रोहित शर्मा अगर सामने से ये कहते हैं कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कब रिटायरमेंट लेना है या अभी नहीं लेना है, तो इस बात को इस तरीके से देखा जाना चाहिए या फिर देखा जा सकता है कि अब ठनी हुई है। लेकिन चौथा टेस्ट हो रहा है, पहले दिन का अच्छा खेल रहा, 4 रनों की लीड हमने ली। अभी क्योंकि दूसरा दिन चल रहा है, इसमें जो कुछ हो रहा है वो आपके सबके सामने ही है, हम क्योंकि अभी आपसे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या केशव? बिल्कुल, देखिए, कोच गंभीर के लिए चीज़ें आसान नहीं है कि एक आईपीएल में जब आप कोच थे तब उन्होंने लाइन लगा कह दिया था कि इस टीम में हर कोई इक्वल है, आप चाहे सीनियर है चाहे जूनियर, हर कोई इक्वल है, चाहे कोई कितने मैच भी खेल सका है,
चाहे किसी के पास कितना मतलब एक्सपीरियंस है, किस तरीके का प्रदर्शन कर रहा है। हर टीम इक्वल है, मुझे प्रदर्शन चाहिए और वो ही एक पैमाना होगा टीम में रहने के लिए। लेकिन बतौर कप्तान जब आप टीम इंडिया के कोच बनते हैं तो ये आसान नहीं होता है कि सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करना। ये मतलब कहते हैं कि कैप्टन कूल धोनी जो अपने फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो गया था कि सहवाग या दूसरे खिलाड़ियों को कैसे बाहर किया जाए। तो उन्होंने मैनेजमेंट से इस बात की क्या कहते हैं गुहार लगाई कि आप इन्हें कहिए कि अब हो गया है, अब एक तरीके से सक्सेसर जो टीम है उसको ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में जाने दिया जाए, उसको मदद दिया जाए। तो मुझे लगता है रोहित शर्मा, ये माफ़ कीजिएगा, कोच गंभीर इस बात के लिए वेट कर रहे हैं कि ये लोग कब जाएंगे और उसके बाद वो अपनी या तो वो खुद से करें, क्योंकि दूसरों को मौका तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक आप खेलते रहेंगे। हालांकि आप अगर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, लगातार कंसिस्टेंसी आपकी बनी हुई है, और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो आपको ये चीजें देखनी होगी कि दूसरों को मौका कब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है रोहित शर्मा के लिए ये, जैसा कि रवि शास्त्री, तमाम कमेंटेटर्स कह रहे हैं, मैनेजमेंट कह रहा है, एक तरीके से खबरें छप रही है कि वो भले कह रहे हैं कि मैं रिटायर नहीं हो रहा हूं, लेकिन मैनेजमेंट ने एक तरीके से धीरे धीरे मन बना लिया है। वो एक तरीके से कहते हैं खुद को, सबकॉन्शियस माइंड में, कि रोहित शर्मा को रिटायर नहीं किया जा सकता खुद से। तो मुझे लगता है मैनेजमेंट इस टेस्ट के बाद उसे लग गया होगा कि रोहित शर्मा जब खुद से बाहर बैठ सकते हैं, मुझे लगता है उनको बैठाया भी जा सकता है। क्योंकि प्रदर्शन अगर उनसे नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है टीम पे वजन नहीं डाला जा सकता। इंग्लैंड में इतना आसान नहीं होता है खेलना, क्योंकि इंग्लैंड की भी कुछ जो कंडीशंस हैं ऑस्ट्रेलिया की तरह ही होते हैं। वहाँ पे भी आपको घास ही विकेट मिलता है, यानी ग्रीनरी विकेट मिलता है, वहाँ भी पीछे उछाल लेती है। वही प्रॉब्लम मुझे लगता है रोहित शर्मा के लिए हो रहा है कि वो ऑफ साइड द स्टंप पे आउट हो रहे हैं, विकेट बोल्ड हो रहे हैं। तो उनसे मुझे लगता है कब वो डोमेस्टिक खेलना नहीं चाह रहे हैं। और खासकर दूसरी बात ये है कि केशव, इस वक्त जो हमारे बल्लेबाजों के सामने जो दिक्कतें आ रही हैं उसको किस तरीके से टैकल किया जाना चाहिए। शायद वो जो कोच हैं गौतम गंभीर, वो मुख्य रूप से इस बात पर बात भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन उन कमियों को क्या दूर नहीं किया जा रहा, उस पर सीरियसली ध्यान नहीं दिया जा रहा खिलाड़ियों की तरफ से, खासकर बल्लेबाजों की तरफ से? क्या मुझे लगता है, देखिए ये आपको समझना होगा चेतन की जो ये टेस्ट है, ये आखिरी टेस्ट है इस सीजन का, ठीक है, WTC चक्र का। भारत के पास अब कोई मैच नहीं है जिसको जीत करके भारत WTC के फाइनल में पहुंचे या दौर में बना रहे हैं। अब उसे दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। रोहित शर्मा जो बात कर रहे हैं कि उनके बल्ले से नहीं आ रहा है, तो उन्होंने मतलब बाहर रहने का फैसला किया जब तक कि फॉर्म ना आ जाए। कब फॉर्म आएगा उनका? क्योंकि अब भारत के पास कोई टेस्ट मैच नहीं। आप चैंपियंस ट्रॉफी में जीत करके या उसमें अच्छी बल्लेबाजी करके टेस्ट नहीं खेल सकते। वो रेड बॉल और व्हाइट बॉल क्रिकेट डिफरेंट है। आप डोमेस्टिक जाना नहीं चाहते। मुझे लगता है मतलब BCCI को मैनेजमेंट ये स्पष्ट कर दे कि रोहित शर्मा को अगर मैच खेलना है, उन्हें डोमेस्टिक खेलना होगा, रणजी ट्रॉफी खेलनी होगी, और उनके लिए भी वही पैमाना लागू होगा जो दूसरे खिलाड़ियों के लिए होता है। अगर वो डोमेस्टिक में जा खेलते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उनकी कुछ संभावना बनती है। आप सीनियर खिलाड़ी हैं। अब केशव, ये वही रोहित शर्मा है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डबल सेंचुरी लगाई। तब पूरे देश ने, चाहे वो उनके फैंस हो या फिर उनके फैंस नहीं भी हो, सिर्फ क्रिकेट प्रेमी हो, उन्होंने बहुत सराहा था रोहित शर्मा को। एक बार नहीं, जितनी बार उन्होंने इस कारनामे को कर दिखाया। और अगर उनमें कुछ कमी आ रही है, उनके खेल में कुछ कमी आ रही है, तो वो कौन बताएगा? वो हम ही बताएंगे, आप और हम बताएंगे, उनके फैंस बताएंगे, ड्रेसिंग रूम में जो उनके शुभचिंतक हैं वो बताएंगे, आसपास जो उनके शुभचिंतक हैं वो बताएंगे। तो रोहित शर्मा को शायद उस बात को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि अगर उनके अच्छे खेल और अच्छे समय के दौरान सभी लोग उनका साथ दिया, और अगर उनके बुरे समय में उनका साथ दे रहे हैं, उन्हें समझाया जा रहा है, एक अलग तरीके से उन्हें बड़प्पन दिखाने की बात की जा रही है, तो ये बात रोहित शर्मा को गलत तरीके से नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो खुद कोच गंभीर ही बता रहे हो। देखिए, फैमिली नहीं है, ये टीम है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। उसकी जीत, उसकी हार से पूरे देश को इंपैक्ट पड़ता है। उनकी इमोशंस के साथ मतलब कह सकते हैं हर्ट होता है। जीतते हैं, जैसे आपने कहा कि हमने रोहित शर्मा की तारीफ की। देखिए, रोहित शर्मा की आलोचना कोई नहीं कर रहा, उनकी बल्लेबाजी और एक बल्लेबाज के तौर पर आलोचना हो रही है। बहुत शानदार खिलाड़ी। रोहित शर्मा की आलोचना नहीं हो रही है। रोहित शर्मा एक बल्लेबाज के तौर पर आपकी क्रिटिसिज्म होंगे। अगर आपको तारीफ कर, आपने T20 वर्ल्ड कप जीता तो आपकी सारी तारीफ की, आपने तारीफ लिया, नहीं कि कह सकते हैं मीठा मीठा गप गप करवा करवा थू थू, ये नहीं चल सकता। आप रोहित शर्मा जो इंटरव्यू दे रहे थे ब्रॉडकास्टर के साथ, जो इस मैच का प्रसारण कर रहा है, उसके साथ ब्रॉडकास्टर के साथ बातचीत में आप कह रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है माइक लेकर के कमेंट्री बॉक्स से, कौन क्या लिख रहा है, कौन इस ऑडियंस में बोल रहा है, कौन सोशल मीडिया पे क्या बोल रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। अगर पड़ता है तो आप, मुझे लगता है, क्रिकेट खेलने के लायक भी नहीं है। लेकिन आपसे एक ही बात से फर्क पड़ता है, दूसरे फैंस को भी, कमेंटेटर्स को, दूसरे हमें भी,
कि आपकी बल्लेबाजी में क्या औसत है, आपकी बल्लेबाजी कैसी है और आपके रहने से टीम को नुकसान या फायदा क्या हो रहा है। हमें भी फर्क नहीं पड़ता आप कैसी मतलब बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन टीम को पड़ता है। टीम के में रहने के लिए एक ही पैमाना होगा जो प्रदर्शन करेगा। और आप कह रहे हैं कि मुझे फॉर्म हासिल करनी होगी। फॉर्म कैसे हासिल करेंगे आप? 10 साल से 4 साल से कोई भी सीनियर खिलाड़ी डोमेस्टिक खेलने नहीं जा रहा, रणजी ट्रॉफी नहीं खेलने जा रहा। अगर रन और एवरेज ही पैमाना था, आपने चेतेश्वर पुजारा को, अजिंक्य रहाणे को बाहर कर दिया, दूसरे खिलाड़ियों को फोर्स किया कि आप जाओ ताकि टीम में सक्सेशन हो, युवा खिलाड़ियों को आओ, तो आप भी 37 साल के, आपको भी बाहर चला जाना चाहिए। आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि फर्क पड़ेगा जब बीसीसीआई आपको कहेगा कि डोमेस्टिक जाके खेलो, और आपके जो ईगो है ना सबसे बड़ी आरे आ रहा है कि आप उसको डोमेस्टिक नहीं जाना करना चाहते ही हैं। होगा, उसको खत्म करना ही होगा। और शायद ये मेरे ख्याल से जो हमारी चर्चा भी हो रही थी ऑफ कैमरा केशव, कि आईपीएल की वजह से शायद कई जो खिलाड़ियों का दिमाग है, कई का क्या मैं कहूंगा ज्यादातर खिलाड़ियों का जो दिमाग है वो सिर्फ वहीं पर लगा रहता है कि आईपीएल के ऑक्शंस कब हैं या फिर आईपीएल के मैचेस कब शुरू होने वाले हैं, उसमें कैसा प्रदर्शन करना है। आपको भारत के लिए जब खेलना है तब भी वही जोश और उस जज्बे के साथ खेलना होगा। ये कहीं ना कहीं हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी चाहता है और यही जानता है। आपके जो फैंस हैं वो भी यही चाहते हैं, हम जो चर्चा कर रहे हैं हम भी यही चाहते हैं कि कंसिस्टेंसी जो है वो बनी रहे। कभी कभी ऊपर नीचे चलता है, हम आपके साथ खड़े हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ दिक्कतें हैं तो आपको टीम का साथ जरूर देना चाहिए, ना कि अपना जो है वो सोच आगे रखनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ भी आप इस पर राय रखते हो, जो कुछ भी कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें जरूर अपनी बात रखें। और फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।